अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई हैं चीज़ें और मुझे आज ही ये पार्सल वसूल हुआ है। तो मैंने ना अपने हस्बैंड का ना बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया है इस दफ़ा। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने मेडिकेटेड मंगाई हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये QV की जो है ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने मंगवाई है। और गर्मी इतनी है, यकीन माने आपके पीछे फ़ैन बंद करके बैठी हुई हूँ और पसीना आ रहा है। और इसके साथ ही QV की ये भी क्रीम मंगवाई है और ये है स्किन के लिए है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। ये सारे बाहर के इम्पोर्टेड हैं ये, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी का ये QV प्रोडक्ट है। और इसके साथ ये है आटोपाम का ये बॉडी लोशन मंगवाया है, ये भी मेडिकेटेड है। और ये परफ्यूम मंगवाए हैं दो, और ये साथ में फेस वॉश मंगवाया है, ये मैंने बायोडर्मा का मंगवाया है। और ये सब क्योंकि मेडिकेटेड है तो इनके प्राइस भी खैर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मुझे तो अंदाज़ा नहीं है ये पाकिस्तानी रुपीस में कितने बनते हैं। और साथ में ये बॉडी स्प्रे मंगवाए हैं। और सबसे मुझे जो अच्छी बात लगी है वो ये सीरम, जो ये सीरम मैंने मंगवाया है ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सब आपसे शेयर करती हूँ। ये QV की जो मैंने मंगवाई है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लेकिन इतनी अच्छी है, स्किन को ऐसे सॉफ्ट कर देती है। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी यूज़ की है अभी। 115 दिरहम की है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये पाकिस्तानी कितनी बनती है। और इसके साथ ये जो है आटोपाम, ये भी है तकरीबन 150 दिरहम का। और इसको मैं आपको ना खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉडी लोशन है। तो ये सारे मैंने मेडिकेटेड मंगवाए हैं क्योंकि मेरी है सेंसिटिव स्किन, और गर्मियों में देखिए मेरा पसीने से क्या हाल हो रहा है। और ये QV की जो ये वाली क्रीम मंगवाई है ये इस तरह की पैकिंग में है, और ये इतने अच्छे हैं। मैंने अभी इसको तो खोला है, अभी देखती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ना दिखाती हूँ। ये तो इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही मैंने बायोडर्मा का फेस वॉश मंगवाया है, 52 दिरहम। सीरम है, ये देखिए, ये खोलती हूँ, ये इतना अच्छा है। ये देखिए, इसके 1 ड्रॉप्स में ये देखिए, ये स्किन पे कितना अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ही जज्ब हो जाता है ये स्किन पे। ये परफ्यूम है, ये भी तकरीबन 60 दिरहम का है, 60 दिरहम। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये मैंने खोला है, वो तो अभी मैंने नहीं खोला, तो इसको मैंने अभी खोला। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ही प्यारी है इसकी खुशबू। ये देखिए, इस तरह से इसकी पैकिंग है। हैविक्स ये है परफ्यूम, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, बहुत ही मध्यम सी भीनी भीनी सी खुशबू है। हस्बैंड का जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया इस दफ़ा, उनकी जेब खाली करवाई है। तो देखते हैं ये मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है ना कैसे हैं स्किन के लिए। सुना तो ये है कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट होते हैं, तो अब इन्हें यूज़ करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ये यहीं से परचेज़ किया है। ये तकरीबन 2000 का है ये। तो ये बहुत अच्छा है। ये जिनके कर्ली हेयर हैं या जिनके जो है बाल रफ से हैं तो वो यूज़ करें। ये इसको मैं 1-2 दफ़ा कर चुकी हूँ यूज़, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बायोटीन का ये जो है ना है शैम्पू, लेकिन ये कि बहुत अरसे फिर ये चल भी जाता है। तो ये चीज़ें, ये शैम्पू भी मैंने यहीं से परचेज़ किया है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और साथ में ही दूसरा पार्सल मुझे अभी अभी वसूल हुआ था, और ये भी मेरे हस्बैंड ने भेजी हैं, चॉकलेट्स भेजी हैं जो कि मेरी बेटी के लिए हैं। और मेरी बेटी का तो दिल खुश हो गया था, वो भी कह रही थी कि मम्मा आपके लिए बाबा ने इतनी सारी चीज़ें भेज दी हैं और मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। खैर, उसके बाबा ने उसके लिए बहुत सारी जो है ना चॉकलेट्स भेजी थी, और इसमें सारी ही चॉकलेट्स थी जो ये पार्सल वसूल हुआ था मुझे।
ख़ुसूसन ये गैलेक्सी और जो फेरेरो है, ये तो मेरी बेटी की पसंदीदा चॉकलेट्स हैं। और आज भाभी बना रही हैं चने वाला पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही टेस्टी था, खट्टा खट्टा सा और रसीला पुलाव बना था। तो मैंने तो बहुत शौक़ से खाया था, स्पून से फिर मैंने नहीं खाया था, हाथों से ही खाया था। और पुलाव को मुझे हाथों से खाने का ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज हम आए हैं बहन के घर। और बहन के घर आए हैं, उनके आए हुए हैं बकरे। तो बेटी कह रही थी कि मम्मा चलते हैं खाला के घर, बकरे देख कर आते हैं। हमारे जो बकरे हैं वो ईद से एक दिन पहले ही आते हैं, तो इनके घर जल्दी आ गए थे। और वैसे भी मेरी जो बहन की देवरानी है वो ईद करने आई हुई हैं यहाँ पर लाहौर से। मेरा कज़न जो है वो लाहौर से यहीं ईद करने के लिए आते हैं घर ही अपने। तो खैर से वहाँ भी उनका अपना घर है, लेकिन ये है कि रौनक जो जॉइंट फैमिली में रौनक होती है वो अकेले घर में इतनी नहीं होती। और बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, और बच्चे घर पर हैं, और ऊपर से बकरा ईद आ गई है और बकरों की भी रौनक है घर में। तो घर में तो आजकल इतनी रौनक है बहन के घर। और जी मैं भी अब बकरों को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है बकरों से, लेकिन मैं दूर दूर से ही हाथ लगा रही हूँ। बहनोई को कह रही थी कि जल्दी बकरे ला के दें, हमें भी ईद से 2 दिन पहले ला कर दें, ताकि हमारे घर में भी रौनक हो बकरों की, और बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन जी उन्हें पता है वहाँ पर भी मैंने ही करना है सब कुछ, तो इसलिए वो हमें एंड टाइम पर ही ला कर देते हैं बकरे। चांद रात को आते हैं या फिर एक दिन पहले आते हैं। और यहाँ पर हम आए हुए हैं बहन के घर। अभी हम बैठे हुए थे बेडरूम में, और साथ ही चाय भी बन रही थी हमारी, और मैं फिर किचन में आ गई थी। और आज बहन ने जी चिकन बनाया है, और ये देखिए मुझे लगता है अभी अभी कोयले का दम दिया है बहन ने। और बाकी जो है बहन ने बाहर से मंगवा लिए थे चिकन पीस, जो है चिकन रोस्ट, वो बाहर से मंगवाए थे। और हम वो कह रही थी कि चिकन रोस्ट मंगा कर देती हूँ, और हम उसे कह रहे थे जो तवे वाले पीस मिलते हैं ना, हमें वो खिलाओ आप। तो उसने फिर तवे वाले पीस मंगवाए थे। और यहाँ पर अब हम बैठे हैं चाय पीकर, और ये सभी हम कज़न्स जो हैं वो बैठी हुई थी और बातें कर रही थी यहाँ पर। और जो लाहौर से मेरी कज़न आई हुई हैं सदफ़ की देवरानी, तो वो भी यहाँ पर बैठकर जी बातें कर रही थी और चाय पी रही थी। और यही ईद की रौनक होती है, जो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो भी लाहौर से आ जाती हैं, इसकी देवरानी भी, और जो साथ में देवरानियाँ रहती हैं, जिठानी रहती हैं, तो वो भी आ जाती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना भी लगा दिया था, वही जो चिकन कढ़ाई बनाई थी, और साथ में ही तवे वाले पीस मंगवाए थे चिकन पीस। उसका मसाला बहुत अच्छा लगा हुआ होता है। और ये है नेक्स्ट डे। आज जी चांद रात भी है, और अभी हम जी बाज़ार से होकर आए हैं, ग्रोसरी करके आए हैं। तो कुछ ग्रोसरी की है, कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, और साथ में कुछ फ्रूट भी लिया है। तो आजकल जामुन बहुत अच्छे आए हुए हैं, जामुन का मौसम है आजकल, फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है। और मौसम इतना अच्छा हो गया था, अभी अभी हम जी बाहर गए थे तो इतनी गर्मी थी, धूप थी, फिर अचानक ही मौसम इतना अच्छा हो गया था, हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। फिर हम सभी बाहर आकर बैठ गए थे ये पोर्च वाली साइड पर, और यहीं पर हमने जी चारपाई बिछा ली थी, और यहीं पर बैठकर हमने जामुन भी खाए थे, और बारिश को देख रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। बस वही थोड़ा सा ही टाइम था, उसके बाद तो फिर फ़ौरन ही हब्स हो गई थी। और यहीं पर बैठे हुए हैं, और अम्मी तो देखें जी सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हैं। अम्मी तो हमसे भी ज़्यादा जो है ना फास्ट हैं अम्मी जो है ना वो ज़्यादा ही उन्हें पता है सब चीज़ का, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो उस पर बड़ी एक्टिव रहती हैं अम्मी। और फिर मैंगो बैठ कर फिर हमने खाए थे। तो बेटी को मैंने बोला था कि धो कर आओ इनको। तो अभी ये इतने ठंडे भी नहीं थे, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था तो अच्छे लग रहे थे। तो फिर जी मैंगो बैठ कर फिर हमने खाए थे। फिर कुछ देर बाद ही मेहंदी लगाने वाली आ गई थी, तो बेटी ने मेहंदी लगवाई है और साथ में भाभी ने मेहंदी लगवाई है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।